तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री यानी कि इतिहास का टॉप 35 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा आपको अगर आप लोग पूरा वीडियो देख लेते हैं तो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप लोगों को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उन लोगों की भी हेल्प मिल सके। चलिए फटाफट से बताना है। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बोल रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता जब था उसका सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल या फिर रंगपुर था। बताना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो उसका सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। बताना कि इनमें से कौन सा ऐसा धातु है जो सिंधु घाटी के निवासियों को उसका ज्ञान ही नहीं था, यानी कि सोना, चांदी, लोहा या फिर तांबा। बताना कि कौन सा इसमें से धातु है जो सिंधु घाटी निवासियों को ज्ञान नहीं था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा, यानी कि लोहा का ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर बताना है, कालीबंगन स्थित है, ये कहाँ पे स्थित है, सिंध में, पंजाब में, राजस्थान में या बंगाल में। तो कालीबंगन स्थित है, ये राजस्थान में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर बताना है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के, ब्यास नदी के, सतलज नदी के या रावी नदी के। हड़प्पा जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी के किनारे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, लोथल स्थित है। लोथल कहाँ स्थित है, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में या पंजाब में। लोथल जो है ये कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्या बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, ये किस प्रकार का प्रशासन था, राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगर पालिका जैसा या गणतंत्रात्मक। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नगर पालिका जैसा था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर क्या बोल रहा है, भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है। भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, मौर्य काल का, सातवाहन काल का, शुंग काल का या गुप्त काल का। बताइए भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सातवाहन काल का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर बताना है, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था। जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कितने दिनों तक हुआ था, 15 दिन तक, 16 दिन तक, 17 दिन तक या 18 दिन तक। तो ये आपको बता दें कि ये 18 दिन तक युद्ध हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सब याद करते चलिएगा और कमेंट में आंसर देते रहिएगा ताकि हमें भी दिखे कि कौन कौन कमेंट कर रहा है। फटाफट से आप लोग कमेंट कर दीजिएगा और जो जो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बताना है 9 नंबर, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त को या बिंदुसार को। किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर बताइएगा। 10 नंबर क्या बोल रहा है कि पुराणों की संख्या कितनी है। क्या बोल रहा है कि पुराणों की संख्या जो है ये कितनी है, 16, 18, 20 या 19। तो आप लोगों को बताना है कि जो पुराणों की संख्या है ये कितनी है, तो ये 18 है, यानी कि राइट आंसर 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर बताना है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। बताने कि तक्षशिला विश्वविद्यालय जो था ये कहाँ पे स्थित था, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, भारत में या बर्मा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर देखिए, 12 नंबर का आंसर
दीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? हर्यक वंश से, गुप्त वंश से, मौर्य वंश से, या इनमें से किसी से नहीं? तो बताइए बिंबिसार का संबंध किस वंश से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हर्यक वंश से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर बताना है। 13 नंबर क्या बोल रहा है कि पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री, वो सबसे फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना, लियाकत अली, इकबाल अहमद, मौलाना आज़ाद। पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियाकत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर बताइएगा। 14 नंबर क्या बोल रहा है? भारत को गणराज्य घोषित किया गया, कब किया गया गणराज्य घोषित? 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को, 14 अगस्त 1950 को, या इनमें से कोई नहीं? भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर देखिए। 15 नंबर का आंसर बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत जब अपना देश आज़ाद हुआ, भारत देश, तो बताना है कि उस समय सबसे फर्स्ट गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, राजगोपालचारी, राजेंद्र प्रसाद, या मौलाना आज़ाद। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर बताना है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, ये कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो कब बने थे? 1946 में, 1947 में, 1948 में, या 1949 में? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1947 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये कब हुआ था? 8 अगस्त 1942 में, 6 अगस्त 1940 में, 25 जनवरी 1949 को, या इनमें से कोई नहीं? बताइए भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1942 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर देखते हैं। 18 नंबर क्या बोल रहा? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? निम्नलिखित में बताना है कि कौन सा एक आंदोलन जो है वो दांडी मार्च से शुरू हुआ है? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर बताना है। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? बरदौली में, चंपारण में, दांडी में, या वर्धा में? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब किए थे? तो 1917 ईस्वी में। चलिए याद रखिएगा आप लोग। चलिए 20 नंबर बताना है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था ये कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में, 2 अक्टूबर 1866 को कोलकाता में, या फिर 2 अक्टूबर 1869 राजस्थान में, ये इनमें से कोई नहीं? बताइए महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1869 को, यानी कि गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर देखिएगा। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? महात्मा गांधी दक्षिण भारत गए थे अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, तो वो भारत कब वापस आए थे? 1914 में, 1909 में, 1915 में, या 1890 में? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1915 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये 22 नंबर बताना है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा का कांड हुआ था ये कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को, 16 फरवरी 1922 को, 20 मार्च 1922 को, या इनमें से कोई नहीं? चौरी चौरा का कांड हुआ था ये कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 फरवरी
22 को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर बताना है 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई, मतलब इसमें से इन चारों में से किन महान नेता का मृत्यु हो गया था। महात्मा गांधी का, फिरोज शाह का, बाल गंगाधर तिलक का, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 1920 में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर बताना है करो या मरो का नारा दिया था, ये किसने दिया था। करो या मरो का नारा जो दिया था ये किसने दिया था। गांधी जी ने, तिलक जी ने, गोखले जी ने, या सुभाष चंद्र जी ने। बताइए कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 25 नंबर बताना है कि सर की उपाधि किसने वापिस की थी। जो सर की उपाधि दी थी ये किसने वापिस की थी। महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, या जवाहरलाल नेहरू ने। सर की उपाधि किसने वापिस की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर बताना है नमक कानून किसने तोड़ा। नमक कानून किसने तोड़ा था। बताइए फटाफट से कि मोतीलाल नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, मदन मोहन मालवीय ने, या चंद्रशेखर आज़ाद ने। नमक कानून किसने तोड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिएगा। 27 नंबर क्या बोल रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। बताना कि इनमें से किस स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था। झांसी में, काशी में, कानपुर में, या कालपी में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काशी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर जरूर देते रहिएगा और हाँ दोस्तों में अपने शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए बताना है 28 नंबर भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई तो ये कब हुई। 1909 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, या 1912 ईस्वी में। भारत की राजधानी पहले कोलकाता थी लेकिन उसको अब दिल्ली कर दिया गया है। लेकिन दिल्ली की गई तो कब की गई थी। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी कब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रेंड्स 1911 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1911 ईस्वी से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी तो कोलकाता थी। 1911 के बाद दिल्ली हो गई। चलिए 29 नंबर बताना है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 ईस्वी में दिया था। ब्रिटेन के राजा ने, पुर्तगाली व्यापारियों ने, फ्रांसीसियों ने, या मराठों ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन के राजा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर बताना है दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। दक्षिण भारत में जो विद्रोह हुआ था ये किस स्थान पर हुआ था। कोल्हापुर में, सतारा में, पूर्णिया में, या इनमें से सभी जगह पर हुआ था। बताइए दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी पर, यानी कि इनमें से सभी जगह पर विद्रोह हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर बताना है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था। सती प्रथा की समाप्ति, व्यक्तिगत का सिद्धांत, चर्बी वाले कारतूस, ईसाई धर्म का प्रचार। बताने कि 1857 की क्रांति जो हुआ था उसका प्रमुख कारण क्या था, किस वजह से वो क्रांति हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस, यानी कि चर्बी वाले कारतूस आंसर राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 32 नंबर बताना है झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था। झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ ऊपर हुआ था। झांसी में, कानपुर में, सागर में, या लखनऊ में। बताना है कि झोंकन बाग हत्याकांड 8 जून को कहाँ पर हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झांसी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 33 नंबर बताना है भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। बाबर, अकबर, शेरशाह सूरी, या बलबन। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका
बाबर था, यानी कि भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 34 नंबर बताना है, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। 1509 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में या 1761 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1526 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन बताना है, और ये आपका ये इस सब्जेक्ट का लास्ट क्वेश्चन है, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। बताना है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। बाबर था, हुमायूं था, अकबर था या जहांगीर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबर था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात कि आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको क्विज भी मिलेगा और बहुत सारा ऐसा चीज़ मिलेगा जो बिहार बोर्ड से इम्पोर्टेंट आएगा, जो भी न्यूज़, जो भी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।